नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद पुलिस के लिए चुनौती बने अमन सिंह गैंग ने आज फिर से बाघमारा के एक व्यवसायी को धमकी देकर रंगदारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाघमारा थाना क्षेत्र के बंगालीपाड़ा निवासी कोल व्यवसायी प्रमोद सिंह को इंटरनेट कॉल किया गया। कॉल नहीं उठाने के बाद मैसेज के माध्यम से धमकी देते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी की रकम नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की बात कही गई है। यह पहला मौका नहीं है जब अमन सिंह इस तरह की धमकी लोगों को दे रहा है। जब से लाला खान की हत्या के बाद अमन सिंह का नाम आया है, उसके बाद से अमन सिंह गैंग लगातार व्यवसायियों को धमकी दे रहा है और पुलिस अभी तक हाथ में हाथ धरे बैठी है। प्रमोद सिंह को ये दूसरी बार धमकी दी गई है। मई महीने में भी अमन सिंह गैंग ने धमकी दी थी। उस बार भी धमकी देने वाले ने खुद को अमन सिंह का छोटा भाई छोटू सिंह बताया था। मामले में प्रमोद सिंह बाघमारा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू ने कहा है कि इंटरनेट कॉल होने के कारण इस फोन कॉल को रोका नहीं जा सकता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो सूचित कर दिया है। आज ही आया था, मैंने बड़ा बाबू से बात कर दिया। वही आया है कि पैसा देना होगा, जान माल की सुरक्षा के लिए हम अपना है। इसके पहले भी आपको धमकी मिली हाँ, थी? पहले भी मिल चुका है। तो फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी प्रशासन को हमने सूचित किया, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगी वो प्रशासन। पिछले वाले मामले में प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक तो हमें कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा कुछ आपने सुरक्षा की मांग की थी क्या? हाँ, तो फिर देखिए क्या करते हैं। इस बार भी आपने सुरक्षा की मांग की है? हाँ हाँ, क्या बोले बोला या मैडम से क्या बात हुई? मैडम भी बोले कि आपको सुरक्षा दिया जाए। फोन आया था, मैंने फोन रिसीव नहीं किया है। तक इसका हम लोग छानबीन किए, सोर्स जो अभी तक हमको पता चला है तो वो इंटरनेट के माध्यम से कॉल किया जा रहा है और उसका सोर्स का हम लोग पता लगा रहे हैं। और दूसरा, इस मामले में हम लोग जिन्होंने इनको धमकी दी है उसने अपना नाम भी बताया है, तो उस पर हम लोग केस कर रहे हैं। देखिए, इससे पूर्व में भी कॉल इन्हीं के माध्यम से आया था। आप किसी का इंटरनेट कॉल को आप बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको रोक जरूर सकते हैं। बंद नहीं हो सकता इस तरह की धमकी भरे कॉल आना, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी व्यक्ति है उसको पकड़ के आप अरेस्ट करके उसको आप डिटेन कर सकते हैं। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोधर काली बस्ती स्थित लोडिंग पॉइंट पर अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आज पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। जिसकी सूचना पाकर धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान दर्जन भर महिला पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तब जाकर मामला शांत हुआ। एसडीएम ने कहा है कि पहले भी लोडिंग पॉइंट को लेकर समझौता हो चुका है। आज कुछ मजदूरों ने विरोध किया था जिसे खदेड़ दिया गया है, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सारी गाड़ियां अपने चली गई है कोयला पॉइंट पे, वहां से कोयला उठाव करके जाएगी। कुछ लोग थे जो बीच में इसे रोक रहे थे, उनकी कुछ छोटी सी इशूज़ है, तो उसकी इशूज़ को हम लोग अपना स्तर से एड्रेस कर लेंगे। तो यही एक मामला था कि कोयले का रोक दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पे 2000 के आसपास मजदूर थे जिनके रोजगार को प्रभावित हो रहा था। आज के समय में ये लॉकडाउन की स्थिति में रोजगार भी नहीं है, तो हम लोगों की प्राथमिकता ये रही है कि जहाँ पे भी इस तरह के मजदूर अधिक से अधिक संख्या में इन्वॉल्व हैं, उनके किसी कार्य में व्यवधान नहीं आया। तो कुछ मजदूरों के द्वारा रोका गया था, वो अभी हम लोगों ने स्मूथ कर दिया। यहाँ पे हमारी पुलिस प्रशासन और अंचल अधिकारी भी एज ए मजिस्ट्रेट थे। बाघमारा के ब्लॉक जार परियोजना में खदान तकनीकी कर्मी के पद पर कार्यरत वरुणाशीष चटर्जी को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया है, जिसकी शिकायत करते हुए वरुणाशीष चटर्जी ने बताया है कि उनका जन्मदिन 18/5/1966 को है, जबकि प्रबंधन के पास सुरक्षित किसी दस्तावेज में 18/5/1961 दर्ज किया गया है, जिसके कारण उन्हें समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कई बार प्रबंधन से उचित जांच की मांग की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज बीसीसीएल क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने सदस्यों ने एक बैठक कर प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की रणनीति बनाई है, जबकि भुक्तभोगी वरुणाशीष ने अपने कार्यस्थल पर 13 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। मामले में एरिया 3 के महाप्रबंधक GS साहा ने कहा है कि मामला संज्ञान में है, प्रबंधन के पास
जो भी संबंधित दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेजों में दर्ज जन्मदिन आपस में अलग अलग है, जिससे भुक्तभोगी कर्मी ने समय रहते सुधार करवाने का प्रयास नहीं किया। चूंकि मामला काफी पुराना है, उचित कार्रवाई में समय लग सकता है। 4 में कार्यरत श्री वरुणाशीष चटर्जी मैकेनिकल फॉरमैन, जिसका जन्म तिथि कोलियरी दस्तावेज में 18/5/1966 है, लेकिन प्रबंधन गलत तरीके से उसको 5 साल पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसको हम लोग जांच उपरांत ये पाए कि वरुणाशीष चटर्जी के साथ प्रबंधन ने अन्याय किया है। इसको समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया है। के साथ अपने दस्तावेज को न मानते हुए केवल एनआईएस के आधार पर इसको 5 साल पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। हम लोगों का ये डिमांड है कि आप अपना दस्तावेज को नहीं मान रहे हैं, एनआईएस को मतलब मान रहे हैं, तो एनआईएस में 18/5/61 कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति किस से हुई, किस आदमी ने वो उत्पत्ति किया, उस पर जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई हो। और ये हमारे वर्तमान डीपी साहब का डिक्टेटरशिप है कि जानबूझकर मतलब कर्मियों को परेशान करना। इनके विचार करने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। ऐसी हालत में भूख हड़ताल करने की मांग सही नहीं है, क्योंकि हम उसको उसी हिसाब से सपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरा मुद्दा यही है और इसमें हमारे विचार से कि जल्द से जल्द इसमें समाधान आने की संभावना। ये तो देखिए, हमारे सरकारी कंपनी का बहुत सारे नियम रहता है और मुद्दा आर्थिक तंगी से गुजर रही कैंसर से पीड़ित जवान बेटे की मां को अब किसी मसीहा का इंतज़ार है, क्योंकि इन बूढ़े माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने जवान बेटे का इलाज करा सकें। दरअसल बागमारा के बारकी बस्ती निवासी गुलाम सरवर, जो 6 महीने से मुंह के कैंसर से पीड़ित है, उनके परिजन तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज करा चुके हैं, लेकिन स्थिति गंभीर होता देख उनका इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो रहा था, लेकिन पैसे के अभाव के कारण फिलहाल उनका इलाज बंद है। अस्पताल ने इलाज में लाखों का खर्च बताया है। कैंसर पीड़ित ही मनरेगा में मजदूरी करके घर भी चलाता था, लेकिन अब परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। की दिक्कत खाना हो? बहुत दिक्कत हो गई। इधर टाइम हमारा हल खटने वाला गिदर हल, तो मजबूरी काम कर हल, माटी ताटी पोड़ो हल। तो घर कैसे चलो? घर यार का मजबूरी से ही चलो है। मार भात साग खाए है, साग की भेल इलाज काहे नहीं करो पाओ? इलाज नहीं करे पारे, पैसा कौड़ी कोनो है ये न तो कहाँ से इलाज करबे गो? नौकरी चाकरी तो नहीं कोनो। की मांग कर सरकार से, की मांग कर? सरकार से मांग करो, हमार गिदाटा मदद कोई कुछ करता सरकार में, गिदाटा हमारा तनी ब्यास कर देता। लड़का का मुंह में कैंसर हुआ है। इसको जब जानकारी मिला कि मुंह में कैंसर हुआ है, तो इसको लेकर हम लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई लेकर चले गए। वहाँ पर जांच आया कि हाँ रियल में इसका कैंसर है, लेकिन अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया है। ना केमो चढ़ा है, ना सर्जरी हो पा रहा है। कारण क्या है? पैसे के अभाव के कारण। लड़का मजदूरी करता है, इसी के माध्यम से इसका घर चलता था। तो क्या हुआ? सांसद विधायक कौन से? जी, सांसद को भी इन्फॉर्मेशन किया गया था और विधायक से भी जाकर हम लोग मिले थे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कुछ भी मदद नहीं आया है ना। ग्रामीण है इस गांव के, और ये हमारे गांव का ही एक अत्यंत गरीब लड़का है। हम लोग से जितना बन पड़ा हम लोग मदद किए, और सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको मदद मुहैया करवाएं और इनके जैसे कैंसर बीमारी से। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में स्थित स्टील गेट हाट में आज सुबह लोगों ने एक युवक को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप है। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और थाने ले गई। बताया जाता है कि सुबह जब स्टील गेट हाट में काफ़ी भीड़ थी तो वो युवक
एक ग्राहक का मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ दबोच लिया गया, जिसके बाद लोगों ने खंभे से बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। झरिया के लक्ष्मणिया मोड़ के नजदीक लोगों ने मवेशी चोरी करने के आरोप में 3 नाबालिगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी विनोद कुमार यादव ने कहा है कि हमारी गाय को चुराकर तीनों भाग रहे थे। वो हो हल्ला होने पर लोगों ने तीनों चोरों को दबोचा और झरिया पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों चोरों को पकड़कर थाने ले गए। तीनों से पूछताछ की जा रही है। इन लोग गाय चोरी नहीं कर पाया, गाय के साथ साथ भागा हुआ आया धरे, तो सारा नाम बता रहा। ऊपर कुल्ली में दिन दहाड़े गौ तस्करी होता है, गाय चोरी होता है, शमशेर नगर में गाय कटता है, ऊपर कुल्ली में गाय कटता है। सोहेल का नाम बता रहा, एगो इकबाल का नाम बता रहा, अकबर का नाम बता रहा। ये सब गाय इन लोग से चोरी करवाता है और कटवाता है और खुलेआम गाय कटता है। कैसे पता चला है कि गाय चोरी? ये गाय चोरी करके हमारा लेके आ रहा था, गाय के पीछे पीछे पौधा लगा के। उसमें हम लोग से पूछे कि कहाँ है, इसको लगाया रहे, तो बोला ले जा रहे हैं। धराया बोला और हम लोग को साथ में दूगो है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हाउसिंग कॉलोनी स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर ऑनलाइन पेंटिंग, मेहंदी प्रतियोगिता समेत कई आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, राजीव रंजन, अमन अभिषेक समेत कई लोग मौजूद थे। छात्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद ने आज धनबाद महानगर में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। इसमें बहुत सारे प्रतिभागी आप देख सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग 2 साल से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। छात्र दिवस के और एक ये ऑफलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एक ऑनलाइन प्रतियोगिता जो कि ड्राइंग कंपटीशन अभी ख़त्म हुआ है, वो 2 एज ग्रुप में किया गया था, 9 से 13 वर्ष की आयु के लिए और एक 13 से 25 वर्ष की आयु के लिए। ऐसा 2 कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो छात्र दिवस है, इसलिए हम लोग लगातार कुछ ऐसा करते रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, उस शुभ अवसर पर यहाँ पे मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है, किंतु वो ऑनलाइन है और ऑफलाइन जो है वो मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और जो इसमें अच्छे आएंगे प्राइज़ भी उनको वितरण किया जाएगा, प्लस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। छात्र दिवस भी जी, इसको लेकर कितने आप लोग जो उत्साहित? बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष से हम लोग जो है जितने भी छात्र हैं वो पार्टिसिपेट करने का हमको मौका मिलता है, अपना कला दिखाने का मौका मिलता है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई कॉलेज और स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से कई छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे ही परेशान छात्रों ने आज धनबाद प्रेस क्लब पहुंचकर बताया कि सभी कॉलेजों के कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा अविलंब संपन्न कराया जाए, जिससे कि उनका परीक्षा फल बाकी विद्यार्थियों के साथ आ सके। ऐसा नहीं होने से कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब सकता है। छात्रों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो वो लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। परीक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्टार्ट हुआ था, जो सरकार के आदेश के बाद उसको बीच में ही बंद कर दिया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी उसमें छूट गए हैं। अब गवर्नमेंट बोली है, जैक बोला है कि 13 तारीख तक सबको अंक अपलोड करना है सारी कॉलेज को। अब जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है उनका भविष्य अंधेरे में है, उनका कॉलेज कर नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग कॉलेज खोलने का आदेश नहीं है। तो ये समस्या है कि कॉलेज करे तो क्या करें, कॉलेज हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो और बात की हम लोग कॉलेज में कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासनिक से, नहीं हो रहा है तो हम लोग धरना देंगे और हमारा मांग यही रहेगा कि हम लोग का भी प्रैक्टिकल करवा कर और सबका रिजल्ट साथ में घोषित किया जाए, ताकि हम लोग आगे अपना भविष्य देख सकें। धनबाद गोमो रेल लाइन पर पांडलपाड़ा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अहले सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़े शव को लोगों ने देखा। इसकी सूचना रेल पुलिस को दे दी गई है। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। रेल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उसमें एक लाश मिला है, वो पता नहीं लगता है यहाँ पे वो अपने से आके सुसाइड किए हैं कि कोई
क्या क्यों इसका तो जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग देख के पड़ा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, तो घर से सब निकल के लोकल आकर देख रहे हैं। प्रशासन को लग गया है। पुलिस भी आया है क्या? पुलिस भी आए हुए हैं, प्रशासन आए हुए हैं। कौन थाना का? ये बैंक मोड़ है। लवारिस लाभ मिला है, अभी तक तो पहचान नहीं हो पाया है। तो देखने से प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ट्रेन से टक्कर की मतलब हुआ है। जांच चल रहा है, जांच में धनबाद जिला खनन विभाग ने आज चिरकुंडा और पंचेत का दौरा कर कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान नवनियुक्त खनन निरीक्षक दिलीप कुमार ने चिरकुंडा के बालू भंडारक अजय सिंह के स्टॉक का मिलान भी किया। बाद में सुंदरनगर और डुमरकुंडा नदी घाट जाकर निरीक्षण कर वापस अपने कार्यालय लौट गए। निरीक्षण के बाद से अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद में ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सड़क जाम को दुरुस्त करने में नहीं बल्कि लोगों से जांच के नाम पर जुर्माना वसूलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज सुबह धनबाद के बर्टान सिटी सेंटर के नज़दीक वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां दर्जनों बाइक सवारों को हेलमेट, ज़रूरी कागजात और मास्क के अभाव में यातायात पुलिस ने चालान काट कर कार्रवाई भी की। ये अच्छी बात है, काटनी भी चाहिए। जबकि इस दौरान बैंक मोड़ से लेकर बर्टान बस स्टैंड तक सड़क जाम रही, जिससे लोगों को चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लोगों ने बताया है कि यातायात पुलिस को वाहन जांच अभियान के साथ शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को भी गंभीरता से देखनी चाहिए, जिससे सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। ट्रिपल लोड के लिए जांच चल रहा है। किसके आदेश अनुसार आपने जांच? ये बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है। जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे क्या कुछ फाइन वसूला जा रहा है? कितना फाइन है? जी, हेलमेट का 1000 है, ट्रिपल लोड का 1000 फाइन जो सरकार द्वारा निर्धारित है वही लिया जा रहा है। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम हॉल में शिविर लगाकर जिले के ऑटो चालकों को टीका दिया गया। इस दौरान अलग अलग रूटों पर चलने वाले कई ऑटो चालकों ने टीका लगवाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया है कि वैक्सीनेशन अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैक्सीन के स्टॉक में कमी देखी जा रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयासरत है। उन्होंने ये भी बताया है कि इन दिनों जगह जगह पर बने वैक्सीन सेंटर में हो रहे हंगामों को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात की गई है। ऑटो चालक संघ के सदस्यों का पहले से एक डिमांड था कि सर हम लोग अपना ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर्स हमारे साथ रहते, तो हम लोगों को वैक्सीनेशन यदि हो जाता तो बहुत हद तक हम लोग सुरक्षित रहते। तो उसी आलोक में एक डिसीजन लिया गया कि जितने ऑटो चालक हैं उन सबों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आप जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आज से हम लोगों ने उसका शुरू करवाया है। तो जितने ऑटो चालक हैं वो हमेशा यहीं पे आके अगर जिसके अनुसार हमारा यहाँ पे डोज रहेगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। आज हम लोग लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है। ईसीएल के मुगमा वर्कशॉप के कर्मियों ने आज दूसरे दिन कोलियरियों में स्थानांतरण के नोटिस मिलने के विरोध में एजेंट कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। राघवेंद्र राय फिटर मजदूर ने कहा कि प्रबंधन साजिश के तहत वर्कशॉप को बंद करना चाह रही है, जबकि मुगमा रीजनल वर्कशॉप लगातार अपना लक्ष्य को पूरा करते हुए हर वित्तीय वर्ष में लाभ पहुंचा रही है। इसके बावजूद इसे बंद करने पर प्रबंधन अड़ी हुई है। निरसा स्थित बराकर इंजीनियरिंग को भी बंद करने की योजना है। अगर प्रबंधन को ज़्यादा परेशानी हो रही है तो दोनों को समायोजित कर दें ताकि यहां मजदूरों को बाहर ना जाना पड़े। वहीं एजेंट अभिजीत गुहा ने कहा कि ये प्रबंधन का निर्णय होता है कि किस यूनिट को बंद करना है और किसे चालू। पिछला साल से ही इस वर्कशॉप को मर्जर के लिए उखड़ा वर्कशॉप में ले जाने का मैनेजमेंट का एक नीति आया, जिसके तहत हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। हमारा प्रोडक्शन 19-20 का सही है, 20-21 का सही है, तो हम लोग इसको ग्राउंड बनाते हुए सीएमडी तक से मिले, जिसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर एक और वर्कशॉप को बंद करने का बात था, बराकर इंजीनियरिंग वर्कशॉप को।
जिसको लेके हम लोग भी बोले कि उसको इसी में समायोजित कर दिया जाए ताकि दोनों एक जगह होकर सुचारू रूप से चलता रहे। तो अंततः हम लोगों को माने महामहिम हम लोगों के चेयरमैन साहब से और डायरेक्टर साहब से ये आश्वासन मिला कि चलिए हम लोग इसी दिशा में बात करेंगे। ये उखड़ा जाने का बात हम लोग सस्टेन कर। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए मुकुल राय राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने आज विधानसभा सत्र के अंत में उनके नाम की घोषणा की, लेकिन विपक्षी विधायक मुकुल के नाम की घोषणा के विरोध में विधानसभा से बहिष्कार कर गए। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति आमतौर पर विपक्ष की ओर से की जाती है, लेकिन टीएमसी ने सत्ता के बल पर उस परंपरा को तोड़ा है। मुकुल राय को किसी बीजेपी विधायक ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। দিনের প্র্যাকটিস রীতি অনুযায়ী দেখে আসছি যে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। এটা ভারতের সব বিধানসভায় এবং লোকসভাতে প্র্যাকটিস এবং লোকসভাতেও আছে। এটা নিয়ে আপনারা সবাই জানেন যে সরকারের খরচ করার অধিকার যেমন আছে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দায়িত্বটা বিরোধী পক্ষের আছে। এটা গণতন্ত্রের একটা বড়। धनबाद के असरफी होटल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार घायल हो गया। घटना को देख मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घायल को कार से बाहर निकाला और कार को सड़क पर से हटाया। बागमारा के महोदा थाना अंतर्गत तारगा बस्ती में आषाढ़ी पूजा के दौरान मामूली बात पर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें फूलचंद महतो नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों पक्ष थाना पहुंचे। महोदा थाना ने इंजरी काटकर फूलचंद महतो को इलाज के लिए बागमारा स्वास्थ्य केंद्र भेजा। बताया जाता है कि हीरालाल महतो और सोनापद महतो आषाढ़ी पूजा में बकरा बलि नहीं देने को लेकर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर भी चल गए। जैसा है उस तरह उस समय हम बाइक खड़ा किए, घर में देखे पूरा ईंटा पत्थर फेंका हुआ था। तो घर में जैसे हम पूछे कि महापिताजी था और दो मेहमान आया, तो मेहमान का गाड़ी में था, तो आया और मतलब अचानक पूछे पापा को क्या हुआ, तो उन लोग दोनों भाई सनसना ले आए। कौन आया था? अजय महतो और सुमन महतो, पिता ठीक। तो आया और वहीं पर हमको धक्कल के गिरा दिया और अजय महतो पकड़ लिया और सुमन महतो उठा के वो ईंटा वहीं पे घर में ईंटा था, ईंटा मार दिया मेरे माथा में। माथा मारा, हम सो गए। मेरे पॉकेट में ऊपर पॉकेट में पैसा था 5,000 रुपया, तागा कर गया था धनबाद से, और पैसा भी निकाल लिया। नीचे वाला पॉकेट में पैसा था वो है ये। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।